जय श्री श्याम। पत्नी पति से फ़ोन पर, सुनिए ऑफिस से आते हुए खाना बाहर से ही लेते आना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पति पत्नी से, सारा दिन तुम घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो, आराम ही तो फरमाती हो। इतना कहकर पति श्री फ़ोन काट देते हैं। पत्नी थोड़ा सोच में पड़कर गुस्से में लग रहे थे। बहुत क्या करूं, अब खाना बनाऊं या नहीं, पता नहीं खाना लाएंगे या नहीं। पत्नी थोड़ा सोचने के बाद, मैं ही कुछ झटपट बना लेती हूँ, क्यों ना बिरयानी ही बना लूँ। कुछ देर में बिरयानी बन जाती है और पति श्री के भी घर पहुँचने का समय लगभग हो ही जाता है। पति घर पहुँचकर खाना बनाई हो, पत्नी घबराते हुए, हाँ जी बिरयानी बना ली। पति, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया था, इतनी जल्दी तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई। अरे वाह, ताना मारते हुए, थक जाती होगी ना तुम दिन भर आराम करते करते। पत्नी, आराम, हम सही कहा आपने, आराम ही तो करती हूँ। चलिए आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार ही है। पति मुंह हाथ धोकर खाने के टेबल पर आता है, जहाँ पहले से ही वो उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर वो खाना लगा देती है। वो दोनों ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाते समय उनके मन में ख्याल आता है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या होती है घर में औरत की अहमियत, ये समझाना ही पड़ेगा। अगले दिन देर रात तक वो सोती रही। एक उसके न उठने से सभी सोते रहे। फिर 8 बजने ही वाले थे कि वो उठ गई और नहाने चली गई। फिर जब उनकी आँख खुली तो समय देखा, ऑफिस का समय लगभग हो ही चुका था। प्रीति, प्रीति गुस्से से चिल्लाते हुए बुलाने लगे, आज तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम जानती थी ना 8 बजे मेरी ज़रूरी मीटिंग है और बच्चों का स्कूल भी छूट गया। और ये क्या सारा घर बिखरा पड़ा है, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया और तो और पूजा भी नहीं की। अब तक कौन करेगा ये सब? मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ प्रीति, और तुम हो कि सुबह सुबह अपने श्रृंगार में लगी हो। प्रीति, हाँ तुमने ही तो कहा था, मैं करती ही क्या हूँ, बस सारा दिन आराम ही तो करती हूँ, ये सब खुद ब खुद हो जाता है। अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कहकर प्रीति चली जाती है बाहर और शाम को घर लौटती है और देखती है कि सारा घर बिखरा पड़ा है। पति, आ गई मैडम घूमकर। प्रीति, हाँ जी पति, ये सब काम कौन करेगा? प्रीति, काम कहाँ है, ये तो आराम है ना, मुझे इसे करने के पैसे नहीं मिलते। आपकी नज़र में मैं तो सिर्फ पैसे कमाने को ही काम कहते हैं ना, अगर काम के बदले पैसे कमाने को ही काम कहते हैं तो ठीक है। आज से मेरी सैलरी फिक्स कर देना। हफ्ते में कितने दिन वर्किंग काम करने वाले होंगे डिटेल में मेंशन कर देना। 30 त्यौहार की छुट्टी भी अलग रख देना। बिना काम किए त्यौहार कैसे होते हैं मुझे भी है देखना। 8 घंटे काम करने के बाद बाकी के 10 घंटों का ओवर टाइम करने का हिसाब भी कर लेना। ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सो जाते हैं, सुबह से नई ड्यूटी करनी है ना। आइए। वो चुपचाप बस प्रीति की बातें सुन रहे थे और बस उसे देख रहे थे और उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रीति लाइट बंद कर बेड पर सो जाती है और वो भी बेड पर आकर लेट जाते हैं। फिर सुबह की पूरी हुई घटना को याद करते हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि औरतों के बिना घर घर नहीं होता, बस एक मकान होता है। सुबह उठकर तो वो बिना कुछ कहे प्रीति को गले लगा लेते हैं और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और साथ ही आज प्रीति के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाते हैं। इस तरह से प्रीति अपनी और घर में रहने वाली सभी औरतों की अहमियत का एहसास कराती है। जय हिंद।